अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुबह आमीन। और ये हो गए थे सुबह के 9 साढ़े 9 और मैं उठी, सभी बर्तन धुई, शेल्फ क्लीन करी, चूल्हा क्लीन करी और घर वगैरह सब झाड़ दी थी। अब जा रही थी इजहान को स्कूल छोड़ने के लिए। चलेंगे पहले से स्कूल छोड़ कर आकर बाद में मिलूंगी मैं आपसे। छोड़े चल। तो ये लो जी, अब बज रहे थे शाम के 4:30। यही दिन था कि मुझे जान थोड़ी तबीयत इस तरह हो गई थी कि मैं आकर सो गई थी। धूप सुबह से बहुत फिरना घूमना हो गया था तो सो गई थी। तो 4:30 बजे उठी हूँ। देखिए 4:30 पौने 5 हो गए थे। अब उठी हूँ, फिर इससे गोश्त काट कर रख कर सुई थी। मैं आने के बाद 3 बजे सुई थी, तो ऐसे ही नींद लगती तो 4:30 बजे उठी। तो फट से मैं उठी तो गोश्त तो भीग गया था, मतलब फ्रीज़र से काट कर सोई थी। तो सबसे पहले मैं गोश्त चढ़ाने लगी हूँ। और ये मैं खत्मीर मैंने ना ये ब्लॉग में ना 2 दिन का ब्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था, मतलब मैंने 17 का अपलोड किया था कल। हाँ, कल के ब्लॉग में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई थी क्योंकि मेरे से ना एक क्लिप मिस हो गई और मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग मैच नहीं हो रही थी, आगे पीछे हो गई थी। तो मैंने देखा भी नहीं, अपलोड कर दिया था। बाद में मैं एक दिन बाद सुबह में, मतलब आज सुबह में देख रही तो मुझे बाद में पता चल रहा था कि ऑडियो और वीडियो दो भी मैच नहीं हो रहे थे, वो ऊपर नीचे हो गया था। थोड़ी बीच की क्लिप मतलब लीड हो गई थी, तो इस तरह हो गया था। तो खैर फिर भी आप लोगों ने पसंद किया, शुक्रिया आप सबका। लाइक किया, कमेंट भी किया था, तो खैर शुक्रिया आप सबका मेरा मिस्टेक को कुछ इग्नोर करने के लिए। तो खैर ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग शेयर कर रही थी। मैंने 17 का कल करी थी और 18 और 19 रोज़े का ये मैंने 2 दिन का, क्योंकि इस दिन ना मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाई थी। सिर्फ सोई उठी, गोश्त चढ़ाई, सिर्फ सालन बनाई थी बस। थोड़े समोसे वगैरह तली थी, इतना ही था, तो कुछ भी नहीं करी थी। मैंने गोश्त चढ़ाई थी और ये फलियाँ अम्मी के घर से तोड़ कर लाई थी, 2 फलियाँ तोड़ी थी लाई थी। तो गोश्त और फलियाँ डालकर मैं इस दिन सालन बना ली थी। तो सारे मसाले मैंने पीस लिए थे और ये भी ना इतना थके हार से मैं कर रही थी ना, ये 2 चीज़ें ही। नहीं तो मुझे कुकिंग में पकाने में इतना दिक्कत नहीं लगती मुझे। जितने भी थकी हूँ, शाम हो गई हो, टाइम हो गया हो, लेकिन मुझे पकाने में मुझे इतना परेशानी नहीं होती। लेकिन है कुछ दिमाग में चल रहा था, थोड़ी टेंशन भी थी, तो थकावट भी थी, रोज़ा भी था, धूप भी थी और ना चिड़चिड़ापन भी था। तो इसलिए आज थोड़ा लो हो गई थी। इस दिन मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था, जो दिन मैंने बनाया था ना वो दिन। तो खैर ये मेरा हो गया था माशाल्लाह से। सब टल जाएगा, सब टल जाता भी है। और हाँ, तो जब होता है ना तब थोड़ी सी टेंशन होती है। खैर ये मैंने सारे मसाले पीस लिए थे गोश्त का सालन बनाने के। गोश्त और फलियाँ डालकर सालन बना रही थी मैं। गोश्त गला ली, मसाला पीस ली, सारे मसाले मैंने डाल दिए थे और ये मैंने तेल डाली, ऊपर से मसाले डाले। बस मसाले में कुछ नहीं, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं ना, वो अदरक लहसुन, जो लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये पाउडर था। ऊपर से मैं कस्तूरी मेथी डाली थी। मैंने मसाले में पीसा था खोपरा, टमाटो, खतमीर, प्याज, इतने 4 आइटम पीसे थे। तो ये मेरा गोश्त गल गया था। बाजू मैंने अंडे भी बॉईल करने रखी हूँ। सोचा कुछ नहीं बना रही तो क्या, बच्चे हैं रोज़ा, तो मैं भी हूँ, बच्चे हैं रोज़ा, तो इसलिए मैं अंडे की भजी बना लूँगी। तो इसलिए अंडे बॉईल करने रखे थे, इसके छिलके उतार कर भजी बना लूँगी। देखिए मैंने सारे बघार कर मसाला, ऊपर से मैंने फली डाली, गला हुआ गोश्त डाली। अब इसे मसाला हिलाकर भूनने देंगे। मसाला गोश्त फलियों को लग जाएगा ना, तो सारा मसाला डालकर मैंने खोपरा टमाटो सब डालकर सीटी ले लेंगे। 2 सीटी में बस सालन डन हो जाएगा, नहीं तो फलियाँ फूट जाएंगे। फलियाँ ना ये मोटे वाले हैं, थोड़े मोटे हैं, पकते नहीं हैं, कौले ही हैं, मोटे वाले हैं, तो एक खुल जाएंगे। मोटी फली ना खुल जाती है, 1 सीटी 2 सीटी लो, वो 3 तरफ से खुल जाएगी। अगर वो छोटी फली लो ना, वो खुलेगी नहीं, जितना भी गला लो, मतलब ज़्यादा नहीं, 3-4 सीटें ले लो तब भी वो फूटेगी नहीं। लेकिन ये थोड़े मोटे वाले हैं, कौले ही हैं, तो सालन इसका बहुत मज़ा भी होता है। तो चले इसे सीटी ले लेंगे, 3 सीटी 2-3 सीटी में सालन रेडी हो जाएगा। और ये मेरी असर की नमाज के बाद आई, सालन मेरा पक गया। और ये मैंने अंडे बॉईल करे थे ना, ये कट कर ली थी भजिए बनाने के लिए, आखिब को दी थी, छिल रहा था ये। तो ये चले, ये मेरा तेल गरम हो गया था। अब इसके बना लेंगे
देखिए मैंने जो भी था ना, मैं ना ये भजिए में भी डालकर अंडे जो भी बैटर है डालकर मैं बैठ गई थी कि किनारे इसके में सब ये दिन का फ्रूट हो कुछ भी हो शरबत हो सब आखिर बनाया था। सिर्फ मैं सालाम बनाई बस ये तली थी, इतना ही था, कुछ भी एक्स्ट्रा करी ही नहीं थी मैं। तो खैर चले, इस तरह से मेरा आज दिन का हो गया था। बस थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड करी थी जो भी था। तो ये मेरा सालम बन गया, तो दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह से बन गया। इज़न आया था, अब इसे दस्तरखान कर डालने के लिए कही रही थी। तो चले इफ्तारी के लिए चलेंगे। हो लो जी, ये हो गया था अगला दिन और ये बज रहे थे 1.5 महीना। अब घर झाड़ कर पोंछ कर बर्तन सब धोकर हो गए थे। और ईज़ान को मतलब आखिर को मैं स्कूल छोड़कर आई थी। मतलब 1 घंटे को है इसका एग्ज़ाम शुरू होगा, 1 घंटे को इसलिए छोड़कर आई थी। आते आते ये हमने अपना फ्रूट लेकर आया था, सब ही ख़त्म हो गया था तो सब थोड़ा थोड़ा ला ली थी। और ये रात में रूह अफ़ज़ा और खजूर के बॉटल बॉक्स ख़त्म हो गई थी। देखें इतना सा बचा हुआ था, बस 2 लेकर आए थे हम। तो सऊदा में 20 रोज़े, मतलब आज कितने हैं 18 रोज़े हैं, तो 20 रोज़े तक चल जाएगा। मतलब एक बॉटल 10 दिन चल गई थी, तो 3 बॉटल 30 दिन के लिए काफ़ी है। और ये कलंगड़ा, ये पपाया सब लेकर आई थी। सपोटे ख़त्म हो गए थे, मार्केट को कल जाऊंगी इंशाल्लाह, कल या परसों जाकर ला लूँगी। हैं आज कल हो जाएंगे। तो चले पहले सो जाऊंगी ज़ोहर की नमाज के बाद। तो देखिए अब हो गए थे शाम के 4:30 और ये मैं दाल और बिनीस का चार बनाकर कबाब तलने का सोचा था। तो मैं काट कर गोश्त कबाब का रखी थी, रखकर सो गई थी। तो उठकर अब आई थी। अब ये देखें मैंने ना स्टार्टिंग के रोज़े ना मेरे नींद से बहुत चले गए थे, तो मैं आपकी नींद कंप्लीट करी थी इसलिए, क्योंकि ताखरातें आ रही थी, नींद पेंडिंग भी कर नहीं सकते थे। तो हमें ताखरात के दिन जागना है, मतलब रातें जागनी होगी। लेकिन अब हमारी नींद पेंडिंग होगी ना, तो तब हमारे लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं सारी नींद अब से कंटिन्यू कर आ रही थी। नहीं तो स्टार्टिंग के 10 रोज़े तो मेरे से नींद नहीं, मतलब नींद ही कंप्लीट नहीं हो रही थी मेरे। तो अल्लाह का करम है कि अब थोड़ा थोड़ा सोने लगी। दोपहर को आदत पड़ गई थी, लेकिन वैसे भी नॉर्मल दिनों में सोकर उठती थी आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन अब तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो गई थी ना, बच्चों को छोड़ना बुलाना और हस्बैंड जी को छोड़ना स्कूल, बच्चों का और जाना आना, ये सब ज़्यादा हो गए थे। तो इसमें मेरी नींद जो भी था, सोते भी कहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता, नींद लगने पर ही आधा 1 घंटा निकल जाता। तो उसके बाद हमें सोए और पीछे से बच्चे की एक स्कूल शुरू हो गई थी और सोए उसे बुलाने का लग गया था। तो इस तरह ही हो रहा था। तो खैर थोड़ा चीज़ें बैलेंस होने लगी, तो मेरी नींद भी कंप्लीट होने लगी है। तो इंशाल्लाह से 2 दिन में ताखरात है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मिल जाएगी। तो अब सबके लिए, हमारे लिए इंशाल्लाह हमें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि जो भी हमारा काम अटका हुआ है वो हो जाए। इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी, आप सबके काम बन जाएं। और सबसे पहली बात इस रमज़ान हम सबको सबसे पहली बात यह है कि फ़लस्तीन के मोमिनों के लिए फिर दुआ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ना फिर से बमबारी और बम ब्लास्ट मिज़ाइल सब शुरू हो गई थी। हाँ कुछ दिन रुका था, 1 महीना 2 महीने हुआ रहेगा, 1.5 महीना हुआ रहेगा। तो उसके बाद थोड़ा सा हमने भी लगा था कि सब संभलने लगा है, लेकिन और दोबारा से शुरू हो गई थी। और तो वो कुछ कह नहीं सकते। वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा था कि मुझसे अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। तो रमज़ान है, छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे थे फिर से दोबारा से। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी वही हो रहा था। अल्लाह हिफाजत करे, दुआ ज़रूर कीजिएगा। خير الخلق كلهم مولاي
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد